में कहते हैं लोग सारे, आज एक जानवर की जान इंसान ने ले ली है, चुप क्यों है संसार। तो जब वो हाथी मर जाता है तब ये गाना आता है। वैसे अब आंखों में ना आंसू आ जाते हैं इस गाने को सुनकर, रियलिटी में। अभी यहाँ पर एक ऐसा ही आर्टिकल में डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से। एक पर्टिकुलर जो ब्लैक टाइगर है उसकी डेथ हुई है यहाँ पर, कहाँ पर, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा के अंदर में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कोई भी टाइगर रिजर्व अगर न्यूज़ में आ गया है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी हमारे देश में टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में स्टार्ट किया गया था, तो उस टाइगर प्रोजेक्ट को 50 साल पूरे हुए, इसलिए भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टाइगर सेंसस अभी हमारे देश में प्रस्तुत किया गया, तो कौन से नंबर का सेंसस प्रस्तुत किया गया अभी डिस्कस किया था मैंने, तो वहां से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि कोई भी टाइगर की न्यूज आ रही है तो क्वेश्चन अगर न बने तो शायद ही हो सकता है अब की बार, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं कि सेंसस भी आ गया, 50 साल भी पूरे हो गए। आप लोगों ने देखा हमारे देश के अंदर में बाहर से चीता भी लाए जा रहे हैं, चीता और टाइगर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल रहा है, ऐसी बातें देखने को मिल रही है। अभी एक टाइगर की डेथ भी हो गई। तो समझ रहे हैं कैसे पता चलता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया रखना चाहिए, ठीक है। तो ऊपर वाले आत्मा को शांति दे यार। मतलब एक तो सबसे बड़ी बात है कि रेयर ब्लैक टाइगर था, जो कि कुछ रेयर स्पीसीज होती है ना, देखने को मिलती है। तो ये जो आर्टिकल है जीएस पेपर 3 में आप लोग यहाँ पर वाइल्ड लाइफ जो है उसके साथ में कनेक्ट करके देख सकते हैं। और ये जो दुर्घटना देखने को मिली यहाँ पर, ये उड़ीसा के जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है वहां पर देखने को मिली, जो कि यहाँ पर मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, तो इससे टाइगर की जो पॉपुलेशन पर भी एक इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है, जो खासकर बात की जा रही है यहाँ पर ब्लैक टाइगर के बारे में, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीजें मैं आप लोगों को ब्लैक टाइगर के बारे में बताऊंगा। अगर क्वेश्चन कल को बने तो पता होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यार ये कहां से आ गया, यहां से आ गया भाई साहब। थोड़ा सा भी ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहले तो ये बात आप लोगों को बता दूं कि ब्लैक टाइगर कोई अलग प्रजाति नहीं है, यानी कि कोई अलग डिस्टिंक्ट ये स्पीसीज नहीं है। ये जो ऐसा कलर हो जाता है इसके पीछे कुछ रीजन मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो कि आप लोगों को यहां पर देखने को मिल सकते हैं। वो रीजन क्या है, मान लीजिए आज की डेट में जिस तरीके से इंसान जो है वो जानवरों की जिंदगी में घुसता जा रहा है, तो कई बार क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर ये कोई एक बहुत बड़ा जंगल फैला हुआ है इस तरीके से, ठीक है। इस पर्टिकुलर एरिया में इंसान ने क्या किया, इसके बीच में से सड़क बना दी या फिर पुल बना दिया, कुछ ऐसी चीजें बना दी, जिसकी वजह से पता चला कुछ इस तरीके के जो जानवर हैं टाइगर, कुछ इधर रह गए, कुछ इधर रह गए। अब वो जमाने से यहाँ पर बिल्कुल अलग रहे, एक दूसरे के साथ में मीटिंग कर रहे हैं, इनके फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं और वो बच्चे कर रहे हैं आपस में पैदा। इनका जो एक तरीके से नहीं भौगोलिक अलगाव हो गया, दूसरे जो जानवर हैं इस पर्टिकुलर प्रजाति के उसके साथ में नहीं मिल पा रहे हैं। तो कई बार भौगोलिक कंडीशन, अनुवांशिक कंडीशन बन जाती है कि उसी तरीके की ब्रीड के साथ में मीटिंग करते रहना, बच्चे पैदा करते रहना। तो यहाँ पर इस तरीके की एक तरीके से इन ब्रीडिंग आप लोगों को देखने को मिलती है, जो इस तरीके की कलरिंग यहाँ पर नजर आती है। सबसे बड़ी बात क्या बोलेगी यहाँ पर, आप लोगों ने सुना होगा मेलेनिन जो होता है आप लोगों की या हर एक इंसान की या जानवरों की जो शरीर में एक कलर जो होता है वो मेलेनिन की वजह से होता है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि फेयर एंड लवली लगाओ गोरे हो जाओ, ये सब फालतू की बातें होती हैं। आप लोगों का जो कलर है वो कलर उसी तरीके का रहने वाला है। नॉर्मली अगर बात करें तो ये आप लोगों का नेचुरल होता है, पर लेकिन कई बार थोड़ी देर के लिए हाँ ठीक है क्रीम व्रीम लगा ली उससे हो गए, ठीक है सुंदर दिखने लगे, पर लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। तो यहाँ पर जो टर्म है वो बोली गई स्यूडो मेलेनिस्टिक, यानी कि फॉल्स कलर्ड, यानी कि ये कोई रियल नहीं है कि यहाँ पर एक तरीके से पर्टिकुलर प्रजाति बन गई इसका ये कलर है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये ज्योग्राफिक आइसोलेशन की वजह से यहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिलती है। ये जो यहाँ पर सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर में पाया जाता है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा यहाँ पर नंदकनन, जो एक नंदकनन जूलॉजिकल पार्क है, जो पार्क है यहाँ पर भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा के अंदर में, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी के साथ में रांची जू यानी कि रांची के अंदर में जो चिड़ियाघर है वहां पर देखने को मिलता है। और चेन्नई के अंदर में अगर बात करें यहाँ पर भी जो अरिगनार अन्न जूलॉजिकल पार्क है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यानी कि इस तरीके के जो यहाँ पर प्राणी है ये कोई ज्यादा नहीं है कि हर गली के हर नुक्कड़ के हर चौराहे पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, काफी कम ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो अगर किसी ऐसे जानवर की डेथ होती है तो ये हमारे लिए काफी बड़ा नुकसान आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, जिसके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए अगर कोई ऐसी सिचुएशन निकल कर आती है, ठीक है। बाकी न्यूज में क्या है, न्यूज में है यहाँ पर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व।
ये जो टाइगर रिजर्व है ये 1956 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत यहाँ पर इसको बेसिकली अंडर में लाया गया 1973 में। अभी रिसेंटली इसको 50 साल पूरे हो गए हैं, तो इसलिए याद रखिएगा। डिक्लेयर किया गया बायोस्फीयर रिजर्व इसको 1994 में। यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट बनाया गया 2009 में। और ये पार्ट है किस एक और चीज का, तो ये भी आप लोग यहां पर याद रखते हैं। इसको बोलते हैं सिमलीपाल कुल्हिड़ा, ठीक है। बेसिकली सिमलीपाल कुल्डहा और हदगढ़। ये कुल्डहा हदगढ़ जो एलिफेंट रिजर्व है, जो कि यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। मयूरभंज जो एलिफेंट रिजर्व है, जिसको पॉपुलरली आप लोग बोलते हैं। तो 3 प्रोटेक्टेड एरिया से जो मिलकर बनता है, तो उसका भी पार्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इसी के साथ में हदगढ़ जो बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और इसी के साथ में नेक्स्ट यहां पर ये है कुल्डहा, ठीक है। तो कुल्डहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो तीनों को मिलाकर ये नाम यहां पर दिया गया है। तो इसका भी पार्ट आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन बन जाए कि सिमलीपाल, इसी के साथ में कुल्डहा या हदगढ़, ये पर्टिकुलर जो एरिया की कनेक्टिविटी के बारे में पूछे, तो यहां से न्यूज में आ गया। तो इसका भी क्वेश्चन आप लोगों से बने तो कंफ्यूज आना आप लोगों को नहीं है, ठीक है। तो काफी वाइल्ड एनिमल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। टाइगर, एलिफेंट, 304 के करीब बर्ड स्पीसीज और 20 के करीब एम्फीबियन और 62 के करीब रेप्टाइल स्पीसीज इस पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। मेजर प्रोटेक्टेड एरिया कौन से हैं, ये उड़ीसा के इस जो स्टेट पीसेस में पूछा जा सकता है आप लोगों से। मैंने कई बार डिस्कस किया है भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में, याद रखिएगा। चिल्का के बारे में डिस्कस किया है। चिल्का को यहां पर बेसिकली आप लोग याद रखिएगा। यहां पर नलबन जो आइलैंड है, इसके बारे में भी आप लोग याद रखते हैं। इसी के साथ में आप लोगों को बेसीपल्ली, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसी के साथ में यहां पर नंदकनन, ये बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसी के साथ में यहां पर गरिमाथा, जो मैंने कई बार डिस्कस की है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो क्वेश्चन अगर बने तो कंफ्यूजियाना नहीं है। क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, कोई टाइगर रिजर्व, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में होती है। स्टेट पीसेस में तो बड़ा फ्रीक्वेंटली आप लोगों से मैच करने के लिए पूछ लिया जाता है कि बताओ भैया कि कहाँ पर ये पाया जाता है, ठीक है, किस स्टेट में है, तो मैच कर बता दो। तो यहाँ से आप लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो कंफ्यूजियाना नहीं है, कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर कर ही आप लोगों को आगे बढ़ना है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल पूछे हैं। अभी आप लोगों से क्वेश्चन कराएंगे और कई सारे क्वेश्चन कराएंगे, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता चलेगा अभी, ओके। जैसे ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने 2020 में यूपीएससी ने पूछा टाइगर रिजर्व से। टाइगर रिजर्व के बारे में क्या पूछा यहाँ पर कि पूछा कि किसके पास में सबसे बड़ा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का एरिया है। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक ऐसा एरिया जो सबसे ज़्यादा लार्ज स्केल पर फैला हुआ है, किस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, इसी के साथ में रणथंबोर, इसी के साथ में नागार्जुन सागर श्रीशैलम, और नेक्स्ट यहाँ पर सुंदरबन। तो ये आंसर इसका, हालांकि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, आप लोगों को याद होगा। बताइए कौन आंसर दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। जो आंसर देगा सही वो पीठ थपथपा लेना, डिस्कस किया था मैंने पहले, याद हो तो, ठीक है। यहाँ पर सारे एरिया भी मैंने आप लोगों को बताए थे कि किस किस का कितना एरिया है। तो सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो आप लोगों को यहाँ पर इसी का देखने को मिलेगा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। कॉर्बेट उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, फिर रणथंबोर यहाँ पर राजस्थान में, यहाँ पर सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, और आंसर वाला जो है ये आप लोगों का देखने को मिलेगा नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के अंदर में। तो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, जो कि एक कोर एरिया माना जाता है टाइगर रिजर्व के अंदर में, आइडेंटिफाई किया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। तो क्वेश्चन क्या बन गया, अभी तो यूपीएससी ने यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मूड बनेगा, क्या पूछेंगे कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट जो है वो किस पर्टिकुलर कानून के तहत आइडेंटिफाई किया जाता है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये क्वेश्चन अब आप लोगों से पूछ लिया जाए तो कोई बड़ी बात होगी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों से यूपीएससी कई बार क्या करती है, क्वेश्चन के अंदर में से क्वेश्चन निकाल लेती है, और फिर स्टेट पीसीएस क्या करते हैं, वो यूपीएससी की पूंछ पकड़ते पकड़ते वो फिर उसको फॉलो करते करते अपने क्वेश्चन बनाते रहते हैं। तो इसलिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट पीसीएस तो आप लोगों से चुटकियों में निकलेगा, भाग भाग कर। ढंग से लेवल पर अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी करोगे, अक्सर देखा होगा यूपीएससी में जिसकी लास्ट रैंक आती है, फिर ढंग से यूपीएससी निकलता भी नहीं है, कई बार वो अक्सर स्टेट पीसीएस में टॉप करते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए इस लेवल पर आप लोगों को पढ़ाई कर जाती है यूपीएससी। अब जैसे सिमलीपाल के अंदर में ये कांड देखने को मिला, बेचारा जो टाइगर था उसकी जान चली गई, तो इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व है, हाँ या फिर ना। जी हाँ, बिल्कुल है। टाइगर इसको बेसिकली डिक्लेयर किया गया 1994 में। यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व है 2009 से।
इसी के साथ में जो यहाँ पर पूरा ये एक जुगाड़ पानी था जिसको बोला था सिमलीपाल, इसी के साथ में कुलडेहा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर हथगढ़ जो पर्टिकुलर एलिफेंट रिजर्व है, ये पॉपुलरली जिसको मयूरभंज, ये आप लोग एलिफेंट रिजर्व के नाम से भी जानते हैं, इसका पार्ट भी है यहाँ पर ये सिमलीपाल। और ये सारी की सारी स्टेटमेंट सही है। तो ये सारी डिटेल में तसल्ली में डिस्कस किए, ये सारी की सारी करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कोई भी आप लोगों को डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसका आंसर डी हो गया। ये क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा। सिमलीपाल इन इंडिया, ब्लैक टाइगर के बारे में अगर पूछ लें यहाँ से तो याद रखिएगा। कहाँ कहाँ पर और पाए जाते हैं, मैंने भी बताया यहाँ पर सिमलीपाल में पाए जाते हैं, यहाँ पर डेथ हुई अभी। इसके अलावा 3 के नाम मैंने और बताए थे, तो तीनों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो यही आप लोगों को यहाँ पर भी बताई, तीनों के नाम यहाँ पर है, ठीक है। तो कोई बिल्कुल भी सोचने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अभी बेचारे की जान गई है, ठीक है। तो आप लोगों से आंसर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है यहाँ पर, और जैसे मैंने बताया कि 50 साल पूरे हुए हैं और वो सारी बातें भी आप लोग याद रख सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कंसिडर द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे बंदीपुर, भितरकनिका, मानस और इसी के साथ में सुंदरबन। बात की गई कि कौन सा डिक्लेयर कर दिया गया टाइगर रिजर्व के तौर पर, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टाइगर रिजर्व अगर आप लोग याद रखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का बन गए। तो ये बेसिकली आप लोगों के सामने यहाँ पर क्या पूछा गया है कि डिक्लेयर कर दिया गया टाइगर रिजर्व, और 2012 में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है आगे भी। तो आंसर क्या हो गया, भितरकनिका के बारे में बात की जाए यहाँ पर, तो ये आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा एज ए टाइगर रिजर्व। बांदीपुर, मानस और सुंदरबन ये टाइगर रिजर्व के तौर पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से स्टेट पीसेस के अंदर भी कई बार बन जाते हैं फिलहाल के टाइम पर। तो कैसा लगा आर्टिकल सुनने में, तो ये लग रहा था कि यार ठीक है यार, एक आर्टिकल पर